हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एली साइंस। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पुष्पीय पादपों की आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी हम स्टडी करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो सबसे पहले कि मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी कहते किसे हैं। तो अगर हम स्टडी करें केवल फॉर्म और स्ट्रक्चर की यानी रूप और बाह्य संरचना की, वो बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, केवल उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे हमने पादप की बात कर रहे हैं, पौधे की बात कर रहे हैं, तो उसमें मॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं उसके। तो हम उसके अलग अलग भागों के बारे में जानेंगे। जैसे उसके अंदर हो गई मूल, ठीक है, जड़ हो गई उनकी यानी रूट बोल देते हैं हम, उनकी जड़ें हो गई। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे उसके तने के बारे में, उनके स्टेम के बारे में जानेंगे। उसके अंदर जो पत्तियां लगती है, लीफ होती है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, लीफ है उनके बारे में जानेंगे। उनके बाद में हम उनमें जो पुष्प लगेगा, ठीक है, पुष्प जो लगेगा उनके बारे में जानेंगे। जो फ्लावर है उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद में इनमें बनेगा फल, फ्रूट बनेगा। तो इन सभी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। मूल है, तना है, पत्तियां है, पुष्प है और फल है। ठीक है, रूट हम स्टडी करेंगे, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर और फ्रूट उनके बारे में। अब क्वेश्चन बन गया कि सर हम ये स्टडी क्यों करने वाले हैं। हम सभी के बारे में तो जानते हैं, पहले से पढ़ते आए हैं, आप छठी क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है जड़ के बारे में, तना पत्तियों के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम कुछ स्पेशल पढ़ेंगे। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल प्याज हम देखते हैं, प्याज, आप प्याज जो खाते हैं, अनियन जो खाते हैं, वो क्या है? वो पत्तियां हैं, वो जड़ है या तना है? या हम जो आलू खाते हैं, आलू है, ये तना होता है, भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, भूमि के नीचे लगता है तना। ठीक है, तो इसको तना क्यों कह रहे हैं हम। अदरक जो खाते हैं वो तना होता है, तो वो तना क्यों है? ठीक है, अदरक है, ये तना क्यों है उसका। तो हम इसके बारे में डिटेल से इसमें स्टडी करने वाले हैं कि तना किसे कहेंगे, जड़ किसे कहेंगे और पत्तियां किसे कहेंगे, और उनके अलग अलग रूप देखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लहसुन, ठीक है, जो लहसुन है उनकी जो कलियाँ होती है, पोथी जिसको हम कहते हैं, लहसुन की पोथियाँ या कलियाँ, वो क्या होती है। तो इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग है तो देखना न भूलें, पूरा वीडियो देखें। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर भी करें, ठीक है। और अगर अच्छा भी नहीं लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट करके बता भी सकते हो कि ये वीडियो अच्छा नहीं था। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे, अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, कम से कम आपको 4 मिनट तक देखना ही है, ठीक है। ओके, अब हम इसमें स्टडी करेंगे सबसे पहले मूल के बारे में, जड़ों के बारे में, रूट के बारे में। तो इसकी विशेषता क्या होती है? ये मूलांकुर से इसकी उत्पत्ति होती है, इसका ओरिजिन होता है रेडिकल से। अब क्वेश्चन बन गया ये क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं किसी बीज की, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये गेहूं का बीज है एक, ठीक है, तो गेहूं के बीज के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर जिसका नाम होता है प्रांकुर। ठीक है, दूसरी स्ट्रक्चर होती है उसका नाम होता है मूलांकुर, प्रांकुर और मूलांकुर। ठीक है, इसको हम कहते हैं पल्म्यूल और इसको हम कहते हैं रेडिकल। रेडिकल और परम्यूल दो पार्ट होते हैं। तो जो बीज का रेडिकल होगा, रेडिकल पार्ट है, पल्म्यूल पार्ट है बीज का, उनसे क्या निकलेगी? उनसे जड़ें निकलती है, यहाँ से जड़ें निकलना शुरू होगी और यहाँ से पर्रो है जिसको हम कहते हैं पर्रो है या शूट कहते हैं, ठीक है, वो निकलना शुरू होगा। और कहाँ से? प्रांकुर से, पल्म्यूल से। और रेडिकल से निकलेगी क्या? रूट निकलेगी, जड़ें निकलती है। जितनी भी जड़ें होती है ये भूमिगत होती है, भूमि के अंदर पाई जाती है, अंडरग्राउंड होती है। लेकिन इनका अपवाद है, कुछ जड़ें ऐसी होती है जो वायवीय होती है। ठीक है, कुछ जड़ें कैसी हो सकती है? वायवीय जड़ें हो सकती है, एरियल हम उनको बोल सकते हैं, एरियल रूट्स होती है। और वो किन में मिलती है? इनका एग्जाम्पल आपके सामने है, सिंघाड़ा है जिसको हम कहते हैं ट्रापा, गिलोय, गिलोय का अभी काफ़ी चल रहा था, कोरोना काल के अंदर गिलोय का जूस पिया जाता था। तो जो गिलोय है उसको हम कहते हैं टिनोस्पोरा। और ऑर्किड जो होता है प्लांट, ये फूल पुष्पीय पादप है, फूलों वाला पौधा है, ऑर्किड के फूल काम आते हैं, घरों में सजावट के लिए लगाते हैं। तो सिंघाड़ा हो गया, गिलोय हो गया, ऑर्किड हो गया, ट्रापा, टिनोस्पोरा और ऑर्किड, इनके अंदर वायवीय जड़ें होती है यानी भूमि के बाहर जड़ें होती है। तो याद रखना है, अधिकतर जड़ें सबके ऐसी है, भूमिगत है, लेकिन ये अपवाद हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो जड़ों में वृद्धि होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जड़ है ना भूमि में से नीचे की ओर वृद्धि करेगी, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक गमला था, ठीक है, एक गमला है हमारे पास,
और उसमें एक पौधा लगा हुआ है और ये गमला हमने इस तरह टेढ़ा डाल दिया है, ठीक है। तो अब इसकी जड़ें ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है। इसकी जड़ें है ना ये निकल कर ऐसे पीछे की तरफ जो होल रहता है ना उसमें से जड़ें निकल कर ऐसे वृद्धि करेगी इसकी, और ये तना है वो ऐसे नहीं जाएगा, तना है ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, जड़ें हैं वो नीचे गुरुत्वानुवर्तन जो होता है, ग्रेविटेशन होता है, उसकी ओर ग्रोथ करती है, उनकी ओर वृद्धि कर रही है। तो ये वृद्धि कहलाएगी धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक ग्रोथ, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक ग्रोथ हम इसको कह देंगे। कंप्लीट है। और देखो ये कहाँ जाता है, प्रकाश की ओर जाता है, कौन, तना। तो हम तने को बोल देते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, तने के लिए बोल रहा हूँ, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती कह देते हैं, ठीक है। पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक कह देते हैं। लेकिन जड़ें होती है ये प्रकाश के विपरीत जाती है, नीचे की ओर जाती है ऐसे, तो हम क्या बोल देंगे, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, प्रकाश के उल्टा, ठीक है। यानी नेगेटिवली फोटोट्रोपिक ग्रोथ होती है जड़ों के अंदर। तो हम क्या बोल देंगे, जड़ें हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और प्रकाश ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती वृद्धि करती है। जो रूट होती है उनमें पॉजिटिवली जियोट्रोपिक और नेगेटिवली फोटोट्रोपिक ग्रोथ प्रेजेंट होती है। लेकिन इसका भी अपवाद है, इसका एक्सेप्शन है, वो ये तीनों के तीनों इसके एक्सेप्शन है। क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, ये भूमि के अंदर वायु वृद्धि करते हैं। एक इसका ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका इम्पोर्टेंट अपवाद हमारे पास होता है राइजोफोरा। राइजोफोरा एक प्लांट का नाम होता है जो दलदली एरिया होता है उनमें मिलता है, राइजोफोरा, ठीक है। उनमें जड़ें क्या करती है, भूमि से बाहर निकल आती है। यानी मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ, इस पौधे के अंदर इस तरह जड़ें निकली हुई है, ठीक है। इस तरह जड़ें हैं, जड़ें को नीचे जाना चाहिए लेकिन इसकी जड़ें ऐसे वृद्धि करती है, ऐसे वृद्धि करती है, भूमि के बाहर आ जाती है। और प्लांट का नाम क्या होता है, राइजोफोरा। और ये क्यों आती है इसके बारे में डिटेल से हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी जड़ें होती है उसमें पर्णहरित नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, ये एब्सेंट होता है। यानी जो जड़ें हैं उनका रंग हरा नहीं होता, ठीक है, ये इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। लेकिन इसका एक्सेप्शन, ये तीनों के तीनों इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि वायु के अंदर है तो ये क्या करती है, हरे होती है, ये शोषण करती, प्रकाश संश्लेषण करती है, और प्रकाश संश्लेषण कर रही है, इसका मतलब इनमें पर्णहरित पाया जाता है। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो जड़ें होती है उस पर पत्तियाँ, उनमें कलिकाएं, उनमें पर्व और पर्व संधि, इन सभी का अभाव होता है। उनमें लीफ, बड, ठीक है, इंटरनोड एंड नोड, ये सब नहीं प्रेजेंट होते। अब क्वेश्चन बन गया, सर ये तो पता है हमें पत्तियां और कलिकाएं, लीफ और बड का तो पता है, लेकिन पर्व व पर्व संधि क्या होती है। तो आप जैसे गन्ने का, बाजरे का, जो बांस का पौधा देखते हो तो गन्ने में आपको ऐसे दिखाई देता है, इससे जगह जगह पर ऐसे बना हुआ रहता है। तो ये जो भाग है ना इसका, ये तो कहलाता है पर्व, और बीच का जो भाग है इसको हम कह देते हैं पर्व संधि। तने के अंदर होते हैं ये पर्व व पर्व संधि, इनको हम बोल देते हैं इंटरनोड एंड नोड कहा जाता है। तो इंटरनोड और नोड है ये नहीं पाए जाते, किनमें, जड़ों के अंदर ये नहीं होते, ये एब्सेंट होते हैं। मैंने बता दिया यहाँ पर अनुपस्थित है, ठीक है, अनुपस्थित होते हैं। तो ये किन में पाए जाते हैं, ये जो तीनों, जो चारों चीज़ें जो मैंने बताई है ये तने के अंदर देखने को मिलती है, ये जड़ों में नहीं होती। लेकिन इनका भी एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो है शक्करकंद और शीशम, स्वीट पोटैटो और शिशो। जो शिशो के शीशम है या शकरकंद है उनमें क्या होती है, जो जड़ें होती है उन जड़ों के ऊपर कलिकाएं देखने को मिलती है, जड़ों में कलिकाएं पाई जाती है शकरकंद में और किसमें, शीशम के अंदर। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें जो शाखाएं निकलती है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक जड़ है, ठीक है, इस जड़ से ऐसे शाखा और निकल रही है, साइड में जड़ें निकल रही है। तो जो जड़ें शाखाएं निकल रही है उनकी उत्पत्ति अंतर्जात होती है, वो यानी अंदर से उत्पन्न होता है। अंदर भी कहाँ से, पेरीसाइकिल, इनमें एक संरचना होती है, परिरंभ या पेरीसाइकिल होता है, उनसे शाखाओं की उत्पत्ति होती है। अब क्वेश्चन बन गया, सर पेरीसाइकिल या परिरंभ क्या होता है। तो जब हम पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। अभी तो केवल आप इतना याद रख लें कि शाखाओं की उत्पत्ति जो जड़ों में होती है वो किससे होती है, परिरंभ से होती है या पेरीसाइकिल से होती है। ओके,
तो ये हो गए सामान्य इंट्रोडक्शन जो एक जड़ के अंदर होते हैं। अब हम जड़ के अलग अलग टाइप्स पढ़ लेते हैं, किस टाइप की जड़ें होती हैं। अब हम जड़ों के प्रकार है वो देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रूट देख लेते हैं। जो रूट होते हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप्स है, वरना अधिकतर बुक्स वाले 2 ही टाइप बनाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? मुसला मूल और अपस्थानिक मूल। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है मुसला मूल, झकड़ा मूल और अपस्थानिक मूल। टेप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिटस रूट, 3 टाइप की रूट्स होती है। अब ये रूट क्या होती है कि अगर मुसला मूल में देखें तो इसमें अगर हम बात करते हैं रेडिकल से, मूलांकुर से पहले एक जड़ निकलती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी जड़, प्राथमिक मूल या प्राइमरी रूट, ठीक है। उनसे फिर और निकलना स्टार्ट हो जाती है जिनको हम बोल देते हैं सेकेंडरी। उसके बाद में इनसे और निकलती है, उनको हम बोल देते हैं टर्सरी। तो मेन इसके अंदर जो रहती है ना वो प्राथमिक मूल रहती है। तो एक बड़ी मूल रहेगी और उनसे छोटे जो जड़ें ऐसे निकल रही होती है। तो ये कौन सी रूट हो जाती है हमारे पास? मुशला मूल टेप रूट हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है द्विबीजपत्री पादप में। जितने भी द्विबीजपत्री पादप होते हैं वो मुशला मूल का एग्जाम्पल है, ठीक है। उनके अंदर टेप रूट होती है। किनमें? डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनमें, जैसे मूंग है, मोठ है, उड़द है, ठीक है, मूंगफली है, इन सभी में। जकड़ा मूल में क्या होता है? जकड़ा मूल के अंदर जो प्राथमिक मूल होती है यानी जो प्राइमरी रूट होती है, ठीक है, ये कुछ दिन अल्प आयु होती है, कुछ टाइम तक ही जीवित रहती है, यानी शॉर्ट लिविंग होती है। उसके बाद में ये डेड हो जाएगी और इसकी जगह पर जो द्वितीयक तृतीयक होते हैं ना वो डायरेक्ट तने के आधार से ऐसे जुड़ी हुई रहती है। डायरेक्ट तने के जो आधार भाग है वहाँ से ऐसे जुड़ी हुई रहती है, यानी मूलांकुर से डायरेक्ट ऐसे निकली हुई रहती है, ठीक है। ऐसी जो जड़ें होती हैं उनको हम नाम देते हैं जकड़ा मूल, फाइब्रस रूट। और ऐसा देखने को मिलता है किनमें? एक बीजपत्री जो प्लांट होते हैं, एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है। यानी हम बोल देते हैं मोनोकोट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है। कंप्लीट है। नेक्स्ट होती है अपस्थानिक। इसका देखो नाम से टुकड़े करते हैं, अप यानी दूसरी जगह पर हो जाए, स्थान यानी चेंज हो जाए। मेन क्या होती है? सभी जड़ें है ना यहाँ मूलांकुर से निकलती है। हमने कहा था कि जड़ें कहाँ से निकलती है? जो बीज का मूलांकुर है, तने के आधार है, वहाँ से निकलती है। यानी हम बोलते हैं रेडिकल से निकलती है जड़ें, हमेशा यहाँ रेडिकल से निकलेगी। लेकिन कहीं कुछ पादपों में जड़ें होते हैं ना, जैसे मैं एक तना डायरेक्ट ऐसे मोटा दिखा देता हूँ, ये तना है, तो यहाँ से तो जड़ें निकल रही है, ठीक है, यहाँ से तो जो जड़ें निकल रही है वो निकलती है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया फाइब्रस रूट। लेकिन इनके अलावा इनकी जो पर्व संधियाँ होती है वहाँ से भी जड़ें निकलना शुरू हो जाती है ऐसे। तो अपने स्थान के अलावा किसी दूसरे स्थान से उत्पन्न हो रही है ना, तो हम क्या बोल देंगे? अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिटस रूट कह देते हैं, जिनको अपना रेडिकल से ना निकल कर किसी और पार्ट से ये ओरिजिन होती है इनकी। तो ये हो गई अपस्थानिक जड़ें। ये देखने को मिलती है किनमें? एक तो देखने को मिलती है मक्का में, मेज के अंदर, ठीक है, और दूसरा गन्ने के अंदर देखने को मिलती है। गन्ना जो होता है शुगर केन जिसको हम कहते हैं, शुगर केन और मेज में ये हमें देखने को मिलेगी। तो ये हो गए हमारे पास। ओके, अब हम जो रूट है, जड़ें हैं, उनके अलग अलग ग्रोथ रीजन है उनके बारे में देख लेते हैं। वृद्धि क्षेत्र है उनके बारे में देख लेते हैं। तो मूल के क्षेत्र में 5 भाग होते हैं टोटल। फर्स्ट कहलाता है मूल गोप। जैसे यहाँ पर जो दिखाया गया है इसका नाम होता है मूल गोप या रूट कैप कहते हैं। ये रूट कैप क्या करता है? इसके पीछे की ये जो संरचना है इसका नाम होता है विभज्योतकीय क्षेत्र। विभज्योतकीय क्षेत्र मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये क्या करता है? जैसे ये अपने मिट्टी के अंदर इस तरह लगा हुआ है, तो ये आगे का जो टिप भाग है ना लगातार नई कोशिकाएं बनाकर मिट्टी में नीचे ऐसे वृद्धि करता रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा मिट्टी के अंदर। तो ये जो मूल गोप जो होता है ये उसकी प्रोटेक्शन का हेल्प करेगा। किसकी? विभज्योतक की जो कोशिकाएं हैं उनको फ्रिक्शन से, घर्षण से बचाने का काम करता है। विभज्योतक की कोशिकाओं को सुरक्षा का प्रदान करेगा, उनको घर्षण से बचाने का कार्य करेगा। कौन? मूल गोप या रूट केप। एक चीज याद रखना है, अगर हम बात करें एक प्लांट है जिसका नाम होता है पिस्टिया, पिस्टिया प्लांट, ठीक है, इसके अंदर ये पतला और लंबा होता है। कौन? रूट केप। तो उसको एक अलग नाम दे देते हैं, उसको नाम दे देते हैं रूट पॉकेट, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं मूल पॉकेट कह देते हैं उसको। तो मूल पॉकेट किस में होता है? ये पिस्टिया के अंदर प्रेजेंट होता है। कंप्लीट है। ओके, मूल गोप के बाद में हम सेकंड पढ़ते हैं, उसका नाम है विभज्योतकी क्षेत्र। तो मूल गोप है, उसके ऊपर की संरचना है ये वाली,
ये क्या है, विभज्योतिकी क्षेत्र होता है। विभज्योतिकी क्षेत्र में जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है इसकी, ठीक है, इनकी जो कोशिका है, सेल्स है, उनके अंदर सघन जीवद्रव्य होगा। सघन जीवद्रव्य होगा, हम बोल देंगे डेंस साइटोप्लाज्म इनके अंदर प्रेजेंट है। और इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो है, सेल वॉल कोशिका भित्ति जो है वो पतली होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तभी इसका नाम क्या हो जाएगा, विभज्योतिकी, विभाजन वाली कोशिकाएं, या मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक तना है, ठीक है, इस तने के आधार से यहाँ पर जड़ें निकल रही है। जड़ों का जो टिप भाग है, ये वाला भाग, ये क्या है, विभज्योतिकी क्षेत्र है। ये कोशिकाएं क्या करती है, लगातार विभाजन होकर नई कोशिकाएं नीचे की ओर ऐसे बनाती रहती है। तो ये इस तरह क्या करती है, नई नई कोशिका बनाकर आगे बढ़ती रहती है, कंप्लीट है। और इसकी जो सुरक्षा का काम कौन करता है, रूट कैप करता है। तो देखिए मिट्टी के अंदर रूट कैप की कोशिकाएं भी तो घिस जाएगी ना, नष्ट हो जाती है। तो रूट कैप की नई कोशिकाएं बनाने का काम, यानी इस रूट कैप को नया बनाने का काम भी कौन करती है, ये विभज्योतिकी क्षेत्र की कोशिकाएं ही मूल कैप गोप है, जो रूट कैप है उसकी कोशिकाएं बनाती है, उनके सेल को बनाएगी, कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं विभज्योतिकी क्षेत्र के ऊपर की ओर का जो भाग रहेगा, ये जो मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ की कोशिकाएं क्या होती है, देखो इस तरह था, मैं यहाँ पर अच्छी तरह आपको समझा देता हूँ कि ये हमारे पास एक जड़ है, इसको हमने जूम करके यहाँ देखा था, यहाँ पर है विभज्योतिकी क्षेत्र की कोशिकाएं, ठीक है। ये विभज्योतिकी क्षेत्र की कोशिकाएं क्या करती है, ये कोशिकाएं नई यहाँ पर बनाती रहती है, आगे बढ़ती रहेगी और नई कोशिकाएं बना देगी, यहाँ पर और आगे बढ़ेगी, नई कोशिका बनाएगी, ठीक है। तो इनके पीछे की जो कोशिकाएं बच गई थी ना, देखो यहाँ नई कोशिका इतनी बनी है, तो पीछे की ओर की जो कोशिकाएं बच गई थी, ये आकार में बड़ी होने लग जाएगी। तो आकार में बड़ी हो जाएगी, तो आकार को बड़े होने को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ हो जाएगी, एलोंगेट हो जाएगी। तो इस वजह से इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया, दीर्घीकरण क्षेत्र, एलोंगेशन रीजन हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, जो मूल की लंबाई है ये बढ़ती है, मूल की लंबाई, ठीक है, जो रूट है उसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, वो इंक्रीज होने का काम किसकी वजह से होगा, दीर्घीकरण क्षेत्र की वजह से मूल की लंबाई बढ़ती है, याद रखना है, कंप्लीट है। उसके बाद में हम नीचे इसके पीछे की ओर चलते हैं, तो मैंने यहाँ पर की जो कोशिका है ये थोड़ी अलग टाइप से दिखाई है। तो दीर्घीकरण के क्षेत्र के पीछे की ओर की कोशिकाएं, वो कोशिका क्या करती है, ये परिपक्व हो जाती है, यानी परिपक्व कैसे हो जाती है, इनमें हो जाता है विभेदन, विभेदन हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, इनमें विभेदन हो जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, विभेद, अलग अलग टाइप का हो जाना, डिफरेंट टाइप का हो जाना, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ की जितनी भी कोशिकाएं हैं ना, आप उसमें पहचान नहीं कर सकते कि जाइलम की कोशिकाएं कौन सी है, फ्लोएम की कोशिकाएं कौन सी है। एक इसमें संरचना पाई जाती है, इसको कहते हैं बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा की कोशिकाएं कौन सी है, अलग अलग प्रकार से कोई पहचान नहीं होती, सब कोशिकाएं एक जैसी दिखाई देती है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, 2 और 3 में, यानी विभज्योतिकी क्षेत्र में और दीर्घीकरण क्षेत्र में, मेरिस्टेमेटिक रीजन और एलोंगेशन रीजन में हम जाइलम, फ्लोएम, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस इसको कहते हैं, उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सब कोशिकाएं एक जैसी दिखाई देगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं परिपक्वन क्षेत्र की कोशिकाएं, यहाँ की कोशिकाएं, तो इनमें विभेदन हो जाता है, इनमें मध्य में जाइलम हो जाएगा, उसके बाद में इनमें फ्लोएम की कोशिकाएं आती है, बाहर की ओर बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस की कोशिकाएं बन जाती है, यानी काम के आधार पर, संरचना के आधार पर कोशिकाएं अलग अलग इसमें विभेदित हो जाती है, तभी हमको देते हैं विभेदन होना, उनमें डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, कंप्लीट है। ओके, तो परिपक्व क्षेत्र की कोशिकाओं में क्या जाता है, विभेदन हो जाता है। अब परिपक्वन क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं मूल रोम, यहाँ पर ये जो संरचना मैंने दिखाई है ये मूल रोम है, और जड़ों में पाए जाने वाले जो रोम होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। मूल रोम कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर रूम हेयर प्रेजेंट होते हैं रूट के अंदर, यूनिसेलुलर होते हैं, और इनकी विशेषता और होती है, ये जल का अवशोषण करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं,
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जड़ के ये सभी भाग कोई वाटर जल का अवशोषण नहीं करते, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, ना मूलगोम करता है, ना विभज्योतिकी क्षेत्र करता है, ना दीर्घीकरण क्षेत्र करता है, ना परिपक्वन क्षेत्र करता है। केवल और केवल ये काम करता है कौन? रूट हेयर करते हैं, मूल रोम के द्वारा ही जल का अवशोषण होता है, वाटर एब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर हम किसी पौधे को उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर लगा रहे हैं, ठीक है, दूसरी जगह पर लगाते समय अगर हमने उनके रूट हेयर है उनको डैमेज कर दिया है, उनको नष्ट कर दिया है, तो वो पौधा दूसरी जगह पर नहीं लग पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, मुरझा जाएगा। लेकिन अगर हम उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वो पौधा आराम से दूसरी जगह पर भी लग जाएगा। कंप्लीट है। तो देखिए एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ इनके बारे में क्या होता है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में यहाँ पर टिप पार्ट के अंदर होता है विभज्योतिकी क्षेत्र और उसकी सुरक्षा के लिए होता है मूल कैप। ये कोशिकाएं लगातार विभाजन, उनके पीछे की साइड में होता है दीर्घीकरण क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, और उसके पीछे की तरफ था परिपक्वन क्षेत्र। स्टार्ट की जो कोशिकाएं हैं ये लगातार विभाजन कर रही है, विभाजन करके नई कोशिकाएं आगे बनाती जाएगी, विभज्योतिकी क्षेत्र आगे बढ़ गया। इसके पीछे की ओर की जो दीर्घीकरण की कोशिका, इसके पीछे की ओर की देखो ये विभज्योतक थी पहले, तो ये चेंज हो जाएगी किसमें? दीर्घीकरण में। और इसके पीछे की ओर दीर्घीकरण की जो पहले थी ये चेंज हो जाएगी परिपक्वन में, अब ये परिपक्व बन जाएगी। तो ऐसे लगातार ये वृद्धि करता रहता है। तो ये हो गए मूल के क्षेत्र। अब हम देख लेते हैं कि रूट है उनमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से रूपांतरण पाए जाते हैं। ओके, अब हम जड़ों में होने वाले रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि मॉडिफिकेशन रूपांतरण है क्या चीज़ें। तो देखें जड़ें है ना, अलग अलग कार्य करने के लिए उनमें अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग फंक्शन के लिए उनमें चेंजिंग आ जाती है, वो अलग अलग फॉर्म बना लेती है, उनका रूप अलग हो जाता है, उनको हम बोल देते हैं मॉडिफिकेशन। तो वो अलग अलग कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? पहला कार्य हो सकता है खाद्य संग्रहण करना, फूड को स्टोर करते हैं। यानी कुछ पादपों में क्या होती है, जड़ें हैं, ये भोजन को, जैसे कोई जड़ें हैं, ठीक है, ये क्या करती है, भोजन को इकट्ठा कर लेगी और फूल जाएगी, मोटी हो जाती है। तो भोजन का संग्रहण करके ये मोटी हो जाएगी। तो हम उनको अलग अलग टाइप की होती है, वो कौन कौन सी होती है? वो होती है तर्कुरूपी, यानी आपने देखा होगा मूली के अंदर जो है भोजन का संग्रहण करके वो मोटी इस तरह हो जाती है, ठीक है, तर्कु जैसी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फूसी फॉर्म। फूसी का मतलब होता है स्पिंडल, स्पिंडल। तरकु का मतलब स्पिंडल इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ऊपर का और नीचे का जो किनारा है ये तो संकरा और बीच में से मोटा है, उसको हम क्या कहते हैं? तरकु कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं। तो वैसी हो जाती है और ऐसा देखने को मिलता है किसमें? मूली के अंदर, रेडिस में देखने को मिलता है। दूसरा होता है शंकु रूपी जड़े, कोनिकल जड़े। कोनिकल नाम बना है कोन से, तो आपको पता है गाजर के अंदर जो है वो इस प्रकार की हो जाती है जड़ें, ठीक है, ऊपर से चौड़ी नीचे से संकड़ी, कौन जैसी हो जाती है। तो एक भोजन का संग्रह करके फूड को स्टोर करके जड़ें कैसे बन जाएगी? शंकु जैसी बन जाएगी, कौन जैसी बन जाएगी। और एग्जाम्पल हो गया हमारे पास गाजर। नेक्स्ट होता है कुंभी रूपी, कुंभी यानी घड़ा, घड़े जैसी। नेपी फॉर्म इसको कहते हैं। नेपी का मतलब होता है टर्निप, टर्निप कहते हैं, ठीक है, नेपी को। नेपी का मतलब होता है टर्निप, टर्निप के जैसी हो जाती है, टर्निप है सॉरी, ओके, सलजम जैसी हो जाती है। तो सलजम में क्या होता है, भोजन का संग्रह करके वो ऐसे घड़े जैसी आकृति बन जाती है उनमें, ठीक है। तो उनके अंदर पाई जाती है कुंभी रूपी नेपी फॉर्म, जो रूट है वो सलजम में प्रेजेंट होती है। कुछ में क्या होता है, शाकंद बनाती है। शाकंद का मतलब क्या होता है, जड़ें भोजन का इकट्ठे तो करती है लेकिन ये अनियमित आकृति बनती है, कोई फिक्स आकृति नहीं बनती, इरेगुलर शेप बन जाती है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्यूबरस कह देते हैं या शाकंद कह देते हैं। केवल कंद नहीं है, याद रखना है, शाकंद नाम है ये, ट्यूबरस रूट नाम है इसका, ट्यूबरस रूट। और वो मिलती है किसमें? गुल अब्बास पादप में, मिराबिलिस जलापा जो पादप होता है, प्लांट है, उसके अंदर कौन सी मिलेगी? शाकंद जड़ें मिलती है, ट्यूबरस रूट देखने को मिलेगी। तो अभी तक जो हमने इतने पढ़े हैं ना ये वाले, ठीक है, ये किसका रूपांतरण है? ये मूसला मूल का रूपांतरण है, ठीक है। ये सब के सब कौन सी है? टेप रूट होती है, जिनमें एक मेन रूट होती है और बाकी छोटी छोटी रूट साइड में ऐसे निकली हुई रहती है इनसे, ठीक है, छोटी छोटी साइड में ऐसे निकली हुई रहेगी। तो ये मूसला मूल होती है। बाकी जो हम एग्जाम्पल और स्टडी करेंगे, शाकन तक है, ध्यान रखना है। बाकी जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम, वो सब के सब किसका रूपांतरण है? जो झकड़ा मूल होती है, झकड़ा मूल होती है, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट,
ठीक है, उनका एग्जाम्पल्स होते हैं। तो कौन कौन सी है उसमें, पहला है उसका नाम होता है कंदिल गुच्छ या कंदिल जड़े, फेशिक्यूलेटेड। तो जहाँ पर भी आपको ये फेशिक्यूल नाम मिलता है ना, फेशिक्यूल, इसका मतलब होता है बंडल, बंडल। तो सेम इसकी साकंद के जैसे ही ये होती है। इनमें जड़ें कौन सी जड़ें जो होती है, इस तरह हम बात करते हैं फाइब्रस रूट, इस तरह फाइब्रस रूट जो होती है ना बहुत सारी निकलती है, ये भोजन को संग्रहित करेगी, फूड है उसको स्टोर करेगी, खाना है उसको इकट्ठा करेगी, और ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती है, फिर ऐसे ऐसे बना लेती है। तो ये देखने को मिलती है किसमें, एक पौधा होता है सतावर एस्पेरेगस से, बाबा रामदेव की दवाइयों में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है सतावर का, देशी दवा में काम आता है ये सतावर एस्पेरेगस। और दूसरा होता है शकरकंद, स्वीट पोटैटो, शकरकंद और स्वीट पोटैटो, इनके अंदर क्या होती है, कंदिल जड़ें पाई जाती है, कंप्लीट फेशिकुलेटेड रूट इनके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट होता है नोडुलोज, ग्रंथिल जड़ें। ठीक है, ग्रंथिल जड़ों में क्या होता है कि जो जड़ें हैं वो जगह जगह पर ऐसे फूल जाती है, ग्रंथियां बन जाती है, इससे जगह जगह पर ग्रंथियां बन जाती है। और ये देखने को हमें मिलती है आंबा हल्दी, मैंगो जिंजर के अंदर। वैसे इंग्लिश का नाम भी आंबा हल्दी ही होता है, लेकिन इसको हम मैंगो जिंजर भी कहते हैं। उनके अंदर कौन सी ग्रंथिल नोड्यूल, ग्रंथियों का इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, नोड पर्व कहते हैं। तो वैसी जड़ें इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट होती है वल्याकार मूल। वल्याकार मूल का मतलब देखो क्या हो जाएगा, जड़ें ना ऐसे बन जाती है, जैसे हमारे पास ये जड़ लगी हुई है, ठीक है। तो जड़ें हैं ना वो इस तरह संरचना बन जाएगी इन जड़ों की, ऐसे भोजन को इकट्ठे करके ये ऐसे हो जाती है ये जड़ें, वल्ले जैसे, इसमें बहुत छोटे छोटे वल्ले बन जाते हैं, ठीक है, एन्यूलेटेड हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना एनेलिडा, एन्यूलस नाम भी था उसमें, एन्यूलस का मतलब होता है रिंग, रिंग के जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है इनमें, ठीक है, ऐसे बन जाती है। तो उनके जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, वल्ले जैसी, रिंग के जैसी। तो इसको हम वल्याकार जड़ें कह देते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका अंतःमूल या पिकवान पौधा होता है, ये पिएक कहते हैं इसको। तो ये पौधे देशी दवाओं में इनमें काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास है मालाकार। मालाकार को हम कहते हैं मेनिलीफोरम, मोनिलीफोरम सॉरी। मोनिली का मतलब क्या होता है, मोनिली का मतलब होता है नेकलेस, नेकलेस जो हम गले में पहनते हैं। तो इसमें क्या होता है, जड़ें है ना वो ऐसे गोलाकार संरचना बना लेती है, इकट्ठी होकर माला जैसी संरचना बना लेती है। तो हम उसको बोल देते हैं मोनिलीफॉर्म। और ये देखने को मिलता है बिच्छू बूटी, पोर्चुला का प्लांट, ये आप लोग सजावटी पौधों के रूप में घरों में उगाते हैं, कंप्लीट है। तो कौन कौन से हो गए खाद्य संग्रहण करने वाले, तरकू रूपी हो गए, तरकू रूपी मिल रही है मूली के अंदर, फुशिफोरम प्रेजेंट है रेडिस में, शंकु रूपी गाजर के अंदर है, को कॉनिकल है कैरेट के अंदर, कुंभी रूपी जो है ये सलजम में है, नेपिफॉर्म है ये टर्निप के अंदर होती है, शाकंद ये होता है गुलाबास मिराबिलिस जवलापा के अंदर ट्यूबरस होती है, कंदिल गुच्छ यानी ये मिलता है सतावर में और शकरकंद में, फेशिकुलेटेड जिसको हम बोल देते हैं एस्पेरेगस और स्वीट पोटैटो में मिलेगा। ग्रंथिल जो जड़ें हैं यानी नोडुलोज है जो जड़ें वो मिलती है आंबा हल्दी के अंदर, ठीक है। एन्यूलेटेड वल्याकार जड़ें हैं ये देखने को मिलती है अंतःमूल के अंदर, पौधे का नाम है। और मालाकार मोनिलीफॉर्म जड़ें हैं ये मिलती है हमें बिच्छू बूटी के अंदर, कंप्लीट है। तो ये खाद्य संग्रहण के आधार पर रूपांतरण हो गया। अब हम अन्य कार्य के आधार पर देख लेते हैं। अब हमने देखें खाद्य संग्रहण तो हमने पढ़ लिया कि खाद्य संग्रहण करके कौन कौन से रूपांतरण आते हैं जड़ों में। अब हम बात करते हैं श्वसन के लिए रूपांतरण कैसे होता है। तो उसका एग्जाम्पल हमारे पास श्वसन मूल न्यू मेटोफोर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी यही इंपॉर्टेंट नाम है न्यू मेटोफोर, ये वर्ड याद रखना है, ठीक है। न्यूमेटोफोर क्या होता है, जो आपको पता है कि अगर आपके पास एक पौधा है, एक पेड़ लगा हुआ है या कोई पौधा है, ठीक है, गमले में, और आप उसमें बहुत ज़्यादा पानी देते हो, पानी ज़्यादा देंगे ना, यहाँ पर पानी पानी रहता है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि इसकी जो जड़ें हैं उनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि जो मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी के कण होंगे उनके बीच में वायु भरी रहती है, उनमें ऑक्सीजन होती है। एक चीज़ याद रखना है, श्वसन में पौधे ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं, CO2 नहीं। वो प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण करते हैं, श्वसन में नहीं, रेस्पिरेशन में नहीं करते वो, कंप्लीट है। अब ये ऑक्सीजन इनको नहीं मिलेगी तो इनकी जड़ें हैं ये मरना शुरू हो जाएगी, पौधा मुरझा जाएगा। तो जो दलदली क्षेत्र में रहते हैं, जैसे सुंदरवन, आप नाम सुना है सुंदरवन, अगर अपने भारत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सिंपल सा मैं रफ सा बना रहा हूँ, ठीक है।
तो अगर भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यहाँ से गंगा नदी आ रही है, ये आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर जो एरिया है ना, ये दलदली होता है बहुत ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो इस एरिया के अंदर क्या होगा, पानी पानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो पादप जो जड़ें हैं उनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ये क्या करेगी, इस तरह बाहर निकलना शुरू कर देगी, ऐसे बाहर निकलना शुरू कर देगी जड़ें। ठीक है, तो इनकी वजह से हम क्या कहते हैं, देखो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति हो रही है। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको नाम बताया था, राइजोफोरा के अंदर क्या होता है, जड़ें हमेशा धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती पॉजिटिवली जियोट्रोपिक ग्रोथ करती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो ये एक्सेप्शन था, अपवाद था राइजोफोरा, तो इनमें न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। अब ये जो जड़ें हैं ना, ये क्या करेगी, ऑक्सीजन ले लेती है अंदर, तो ये श्वसन के लिए काम आ रही है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, श्वसन मूल या श्वसनकारी जड़ें। इनको हम दूसरा नाम कह सकते हैं क्या, श्वसनकारी जड़ें कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर। ये प्लांट में पाई जाती है राइजोफोरा के अंदर, कंप्लीट है, राइजोफोरा में देखने को मिलती है। ओके, अब हम इनके और एक रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है, वो देख लेते हैं। तो देखिए, हमने खाद्य संग्रहण के आधार पर देख लिया भोजन इकट्ठा करके कैसे होती है, श्वसन के आधार पर हम देख लिया कि श्वसन के लिए जड़ों में रूपांतरण कैसे आता है। अब हम देखते हैं यांत्रिक कार्य के लिए, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, पौधे को सीधा टिकाए खड़ा रखने के लिए क्या करती है, जड़ों में चेंजिंग आती है, रूपांतरण आता है, वो देख लेते हैं। तो पहला इसके अंदर है स्तंभ मूल या प्रॉप रूट। प्रॉप रूट क्या होता है, जो बरगद में आप देखते हो, बरगद के अंदर इस तरह जड़ें निकल कर भूमि में चली जाती है, ये वायवीय जड़ें होती है। ठीक है, फिर ये भूमि में चली जाकर नया इस तरह ये सपोर्ट करती है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इस तने को। तो ये हो गया बरगद के अंदर, बैंडियान जो ट्री है उसके अंदर। अवस्तंभ मूल या जटा मूल भी कहते हैं इनको, अवस्तंभ मूल या जटा मूल। ये कौन सी मूल होती है कि जो तना है, ठीक है, जैसे मक्का है, गन्ना है, उनमें क्या होता है, जो पर्व संधि होती है, जो नोड्स होते हैं, पर्व संधि जो है, नोड जो है, वहाँ से जड़ें निकलकर मिट्टी के अंदर ऐसे चली जाती है, और ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। उसको हम बोलते हैं अवस्तंभ मूल या जटा मूल या स्टिल्ट रूट कहते हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा, स्टिल्ट रूट कहते हैं। नेक्स्ट होता है आरोही मूल, क्लाइंबिंग रूट। नाम से पता चल रहा है कि कुछ बेल जो रहेगी, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, पर्वत संधियाँ रहेगी। जैसे ये पौधा है, तो जहाँ पर इनमें पर्वत संधियाँ हैं वहाँ से इस तरह जड़ें निकलेगी, और ये क्या करेगी, किसी दूसरे पादप के सहारे उसको ऊपर चढ़ने के अंदर हेल्प करेगी। तो आरोही मूल, क्लाइंबिंग रूट क्या करते हैं कि मनी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। ये मनी प्लांट की जो बेल होती है उसको किसी के सहारे ऊपर चढ़ने में हेल्प करती है। कंप्लीट है। नेक्स्ट होती है, उसको हम कहते हैं वप्र मूल। ठीक है, वप्र मूल या बट्रेस रूट। वप्र का मतलब यहाँ पर होता है तख्ता, तख्ते के समान, हम सोते हैं तो वो तख्ता होता है उसके जैसा। तो उसमें क्या होता है, तो टर्मिनेलिया जो पादप है, टर्मिनेलिया प्लांट में क्या होती है, जो जड़ें होती है, जो पर्वत संधि से निकलेगी भूमि के समीप, और ऐसे तख्ते के रूप में ऐसे फैल जाती है, ऐसे फैल जाएगी सीधी, और इस प्रकार ये पौधे को क्या करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करेगी। तो कौन कौन सी हो गई, अवस्तंभ मूल बरगद के अंदर, बानियन प्रॉप रूट है, ये बरगद में है। दूसरी है, सॉरी, स्तंभ मूल है, अवस्तंभ नहीं है, स्तंभ मूल है। अवस्तंभ मूल या जटा मूल है, ये स्टिल्ट रूट जिस किसमें, मक्का में है, केवड़ा है, गन्ना है, उनके अंदर है। आरोही मूल क्लाइंबिंग रूट है, ये मनी प्लांट में है। इसी तरह वप्र मूल है, बट्रेस रूट है, ये टर्मिनेलिया के अंदर है। तो ये हो गए एक यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, यांत्रिक कार्य करने के लिए पादपों में कौन कौन से रूपांतरण होते हैं। ओके, तो हम जड़ों के रूपांतरण पढ़ रहे हैं, तो हमने 3 टाइप से इनके रूपांतरण पढ़ लिए हैं। अब चौथे टाइप का जो रूपांतरण है उनको हम कहेंगे विशिष्ट जड़ें, स्पेशल रूट्स होती है, काम के आधार पर उनके रूट है वो अलग अलग टाइप की बन जाती है। जैसे इसके अंदर हम पढ़ेंगे श्वांगीकारी जड़ें, ठीक है, आर्द्रताग्राही जड़ें, परजीवी जड़ें पढ़ेंगे, प्लावित जड़ें पढ़ेंगे, कवक मूल पढ़ेंगे और पर्णमूल पढ़ेंगे, यानी एसिमिलेटरी रूट पढ़ेंगे हम। हाइग्रोस्कोपिक रूट होती है, पैरासाइटिक रूट होती है, फ्लोटिंग रूट, माइकोराइजा और लीफ रूट, इन सभी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं श्वांगीकारी जड़ें, एसिमिलेटरी रूट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये एसिमिलेशन यानी श्वांग का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझे आप। श्वांग या हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है अपना रूप चेंज करना, अपना फॉर्म है उसको चेंज कर देना। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जड़ें दिख रही है, ये ग्रीन कलर की जड़ें होती है, ठीक है, यानी ग्रीन कलर की होगी तो कैसे होगा, इसका मतलब इनमें पर्णहरित प्रेजेंट होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है।
अब क्लोरोफिल इनके अंदर है, इसका मतलब ये क्या करेगी, ये प्रकाश संश्लेषण का काम करेगी। प्रकाश संश्लेषण इनके द्वारा होता है, यानी हम बोल देंगे फोटोसिंथेसिस होता है इनमें। ठीक है, तो एस हमने पढ़ा था, जो जड़ें होती है उनमें प्रकाश पर्णहरित नहीं पाया जाता, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। लेकिन उसका अपवाद एक्सेप्शन कौन सा हो गया, एसिमिलेटरी जड़ें, शवांगीकारी जड़ें। ये पाई किस में जाती है, एक पादप है, जलीय पादप है, जिसका नाम होता है सिंघाड़ा। ठीक है, सिंघाड़ा है, जिसको हम कहते हैं ट्रापा। ट्रापा उसके अंदर इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। इसमें क्या होता है, पर्णहरित पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम जो देख लेते हैं उसका नाम है आर्द्रता ग्राही जड़ें। आर्द्रता किसे कहते हैं, जो नमी होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी जिसको हम कहते हैं, ह्यूमिडिटी उसको हम कहते हैं आर्द्रता या नमी। ठीक है, तो ये जड़ें क्या करती है, ये वायवीय जड़ें होती है। ये दूसरा एग्जांपल इसका भी हो जाएगा ये, कि वायवीय जड़ें कौन सी होती है, किन में पाई जाती है, तो आपको यही एग्जांपल याद रखना है। वायवीय जड़ें या एरियल रूट हम इनको कह देते हैं। ठीक है, एरियल रूट। तो ये रूट कौन सी होती है, ये देखो दिखाई दे रही है आपको इसके अंदर। तो ये जड़ें क्या करती है, ये नमी का अवशोषण करती है। नमी है उनका अवशोषण करने का काम करेगी, यानी हम बोल देते हैं ह्यूमिडिटी है उनको ये एब्जॉर्ब करती है, ह्यूमिडिटी का एब्जॉर्प्शन करती है ये। और ये वायवीय जड़ें होती, पाई किस में जाती है, एक पादप है जिसका नाम होता है ऑर्किड। ऑर्किड्स हम कह देते हैं, हिंदी में भी इसका नाम ऑर्किड ही होता है। ये ऑर्किड नामक पादप के अंदर पाई जाती है। ये फूलों के लिए लगाते हैं सजावटी पादप के रूप में घरों में। तो इसमें पाई जाती है वायवीय जड़ें, जिनका नाम होता है आर्द्रताग्राही जड़ें, या इसको एक और नाम और बोला जाता है ऊपरी रोही जड़ें। ऊपरी रोही जड़ें भी कहते हैं, यानी हम बोल देते हैं एपीफाइटिक। एपीफाइटिक, एक चीज और याद रखना है, इन जड़ों के अंदर विशिष्ट प्रकार का उत्तक मिलता है, कोशिकाओं का समूह मिलता है, यानी हम बोल देते हैं टिश्यू मिलता है इनमें, और उसका नाम होता है विलामेन। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये नोट कर लें आप, विलामेन मिलता है, इंग्लिश में भी हम इसको विलामेन ही कहेंगे। ठीक है, ये इनके अंदर मिलेगा, और उसी इस विलामेन का ही काम होता है नमी का अवशोषण करना। ठीक है, इस विलामेन के द्वारा ही नमी है उसका अवशोषण किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उसका नाम होता है परजीवी जड़ें। हमने पढ़ा था कि कुछ पादप परजीवी भी होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है अमरबेल। अमरबेल, या हम इसको कहते हैं कशकुटा। कशकोटा या अमरबेल। तो ये बेल दूसरे पादप पर उगता है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पीले रंग का जो भी है ये अमरबेल है। तो अमरबेल क्या करता है, दूसरे पादप से पोषण प्राप्त करता है, उनका चूसने का काम करता है, तो पोषण को। तो यहाँ पर देखें, ये इसके अंदर अमरबेल इस तरह चिपक जाती है और इनसे भोजन प्राप्त करती है। इस पौधे से ये भोजन ये पूरा करेगी, यानी हम उसको बोलते हैं शकिंग रूट भी कह सकते हैं, चूषण जड़ें भी हम कह सकते हैं, इनका दूसरा नाम हम इस तरह भी कह सकते हैं, शक्किंग रूट भी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये भोजन है इनको चूसने का काम करेगी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उसका नाम होता है उत्प्लावित जड़ें, फ्लोटिंग रूट। आपने नाम सुना है उत्प्लावन, सॉरी, उत्प्लावन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बुओयेंसी। बुओयेंसी या फ्लोटिंग भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, फ्लोट होना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको किसी स्विमिंग पूल के अंदर जाना, ये पूरा एक स्विमिंग पूल है, और इस स्विमिंग पूल को आपको इसके अंदर जाना है। ठीक है, आपको इस स्विमिंग पूल के अंदर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे स्विमिंग पूल के अंदर, आपको तैरना नहीं आता है तो आप एक ट्यूब पहनेंगे। ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, वायु भरी रहती है, एयर उसके अंदर रहती है। इसकी वजह से ये पानी है आपको ऊपर की ओर धकेलता है, इसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, फ्लोटिंग प्रेशर, और इसी वजह से आप आसानी से इसके ऊपर तैरते रह सकते हैं, इस पानी के ऊपर है ना, इस तरह आप आसानी से लेटे हुए तैरते रह सकते हैं। तो ये वैसे ही इनकी जड़ों के अंदर, ये जो जड़ दिखाई दे रही है, इनकी जड़ों के अंदर क्या होते हैं, वायु कोश होते हैं, यानी कोश होते हैं, खाली जगह होती है जिनमें वायु भरी रहती है। हम बोल देंगे इनको एयर सेक प्रेजेंट होते हैं, इनमें एयर सेक प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वजह से ये तैरते रहते हैं आसानी से ऊपर की तरफ। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास जूशिया पादप, एक जूशिया प्लांट होता है वो इसका एग्जाम्पल है, ये जलीय पादप में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कवक मूल। ये नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, माइकोराइजा, कवक मूल के बारे में। ये हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म के बारे में, जब मैंने आपको बताया था। अगर जिम्नोस्पर्म नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है, तो इसका आपको लिंक है वो आई बटन पर मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट से आप ढूंढ सकते हो। जिम्नोस्पर्म में हमने पढ़ा था कि जो पाइनस होता है, ठीक है, एक प्लांट है जिसका नाम होता है पाइनस। इस पाइनस में जो जड़ होती है, इन जड़ के साथ में, जड़ है, जड़ के साथ में क्या रहता है, कवक रहते हैं। ठीक है, कवक इसके साथ में रहते हैं। कैसे याद करें, मैंने कहा था कवक के लिए हम माइको शब्द काम में लेते हैं, तो नाम आ रहा है माइको। माइको का मतलब होता है कवक।
ठीक है। राइजा का मतलब होता है जड़। तो जड़ है ये कवक है, ये जड़ के साथ में रहेगी, उसको माइकोराइजा कहते हैं। ये क्या करेंगी, इनको पोषण पदार्थ है उनको अवशोषण करके देगी, और ये जो जड़ें हैं उनसे ये कवक भोजन प्राप्त कर लेंगे। इनमें दोनों का ही फायदा होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, उसका नाम होता है पर्णमूल। पर्णमूल क्या होता है, जैसे पत्ती आपको दिखाई दे रही है, ये पत्ती है, एक पौधा है जिसका नाम होता है पत्थर चिट्टा। पत्थर चिट्टा, ये आपको नाम कम सुना होगा, लेकिन इसका दूसरा नाम होता है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम, इंग्लिश का नाम भी इसका ब्रायोफिलम ही होता है। ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती है, जैसे ये ब्रायोफिलम की एक पत्ती है, मोटी और गुद्देदार होती है, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है मोटी और गुद्देदार, इसको हम कहते हैं मांसल पत्ती, गुद्देदार पत्ती कहते हैं। फ्लैशी लीफ हम इसको कह देंगे। अगर इस लीफ को हम नमी में रख दें या पानी में रख देते हैं, तो इनसे जड़ें निकलना शुरू हो जाती है, इससे जड़ें निकलना शुरू हो जाती है, और इन्हीं जड़ों को हम कहते हैं लीफ रूट कहते हैं। ठीक है, यानी पर्ण मूल हम इनको कह देंगे।